मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। शहर कराची और सिंध के अंदर लैंड के हवाले से बड़ी बड़ी करप्शन जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है। बड़े बड़े इंकशाफात हैं जो इस वक्त सामने आए हैं और नैब के जरिए जब इन इंकशाफात की पूरी छानबीन की गई, तहकीकात की गई है, तो बड़े बड़े स्कैंडल्स और करप्शन सामने आ रहे हैं और आने वाले वक्त में करप्शन की ये दास्तान मजीद सुनने को नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह पकड़ धकड़ भी शुरू होने वाली है। इस वक्त एक खबर और मैं आपको बताऊं कि सऊदी किंग यहाँ पर आते हैं और ऑफर करते हैं कि कराची में 1 लाख फ्लैट बनाने के लिए वो तैयार हैं लोगों के लिए, जो लोगों को आसान किस्तों पे दिए जाएंगे। मगर सवाल ये खड़ा हुआ, जब उन्होंने ये बात कही तो उनको ये बात उनके इल्म में आई कि यहाँ कोई लैंड क्लियर है ही नहीं, टाइटल क्लियर है ही नहीं कि जिसके ऊपर इस ऑफर को अवेल किया जाता। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि 1947 से आज तक ज़मीन का कोई ऑक्शन नहीं किया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक ज़मीन का भी ऑक्शन नहीं किया गया, क्योंकि ऑक्शन के ज़रिए ज़मीन क्लियर मिलती है, वो भी होता है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात है कि आज तक इसकी जो है बाकायदा कोई जो है वो। इस वक्त एक मुलाकात की है नैब के चेयरमैन ने आबाद के चेयरमैन साहब से। जी जनाब, इस वक्त चेयरमैन नैब जो तकरीबन 1.5 साल से ये कोशिश कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कि जो ज़मीनों के हवाले से ख़ास तौर पे जो करप्शंस हैं उसको बेनकाब करें, उस पर पकड़ फकड़ शुरू करें। तो नज़ीर अहमद भट्ट साहब ने बाकायदा इस पर बड़ा काम किया है और इन्होंने एक मुलाकात की है मोहम्मद हसन बख्शी साहब से, जो कि आबाद के चेयरमैन हैं। और इस मुलाकात में बड़े बड़े इंकशाफात सामने आए हैं, दोनों तरफ से मालूमात का तबादला हुआ है और जिसके मुताबिक इस वक्त 1.5 साल के अंदर ठीक ठाक करप्शन जो है सामने आई है। अभी जो है ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक करप्शन तकरीबन 3 खरब रुपए की करप्शन है। 3000 अरब रुपए यानी 3 खरब रुपए की करप्शन इस ज़मीनों के मामले में सामने आई है, जो बंदर बाट ज़मीनें की हुई है, गलत अलॉटमेंट दी गई है और बहुत सारे करप्शन जो इस वक्त सामने आए हैं। और ये करप्शन जो है LDA, MDA ख़ास तौर पे और KDA में बाकायदा ये आपको ये पता होगा कि ये पिछले दौर में ये हुआ है कि कराची से KDA से ये कुछ इख्तियारात लेके अलग एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, MDA अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया LDA। और जब से ये डिपार्टमेंट बनाए आप करप्शन के नई नई दास्तानें सुनते आ रहे हैं। LDA के हवाले से तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, इसी तरह MDA के हवाले से भी जिन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, आबाद तो कुछ नहीं किया, डेवलप तो कुछ नहीं किया, चाहे तहसील टाउन हो चाहे MD फला कुछ नहीं करके दिया, लेकिन करप्शन में किंग कहलाते हैं। ये 7500 एकड़ ज़मीन है जिसके ऊपर ये जाली दस्तावेज़ात तैयार किए गए, जाली दस्तावेज़ात तैयार करके उनको बाकायदा बेचा गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसमें इन्वॉल्व है, इदारे उसमें गवर्नमेंट के इन्वॉल्व है, इन्होंने ये काम किया है। पिछले दिनों CM के अंडर में बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई और 1 लाख इमारतों का डाटा जमा किया गया जो तामीरात हुई हैं पिछले अरसे में। अब 1 लाख में से 85,000 इमारतें जो है वो हैं जो कि बदउन्वान कह लें या गैर कानूनी, यानी गैर कानूनी ये करार दे दी गई हैं। जब नैब ने मामलात की छानबीन शुरू की, तहकीकात शुरू की है और इसके बाद इधर उधर भागना शुरू किया, तो इसमें बहुत से अफसरान ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनको बाकायदा वो जहाज़ पे निकल गए थे, सवार हो गए थे, उनको ऑफलोड किया गया है। अभी गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन आगे इम्कानात हैं कि लोगों को गिरफ्तारियां की जाएं। अब क्या मामला होता है आगे चल के, आप ये सब समझते हैं कि कौन कौन से हाथ, खुफिया हाथ आ जाते हैं, कौन कौन सी क़ुव्वतें ताकत आ जाती हैं जो आड़े आ जाती हैं। लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो और ये एक मजबूत हाथ पड़े और इन लोगों को जिन्होंने हमें और आपको नोच लिया है, खा लिया है, हम सबको गरीब और मुतवस्सित तबका बना दिया है और ये इनके पेट हैं कि बड़े के बड़े हो जा रहे हैं। और करप्शन 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 जिसने सिंध को तबाह किया है, कराची को बर्बाद किया है, पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो ये करप्शन के बादशाह हैं जिनकी मैं आपके सामने दास्तान रख रहा हूं। और ये करप्शन तो वो करप्शन है जो कि बज़ाहिर आपको नज़र आ रही है, जिसमें तो MDA LDA का, लेकिन मैं जानता हूं कि M9 के ऊपर कितनी ज़मीनें ऐसी हैं, किडाब में कितनी ऐसी ज़मीनें हैं, अलॉटमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे जो SDA के अंडर में आती हैं
अब एसडी के अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट इस वक्त टाइमलाइन पे बने हुए हैं। अब आप सोच लें कि अलॉटमेंट्स होता ये है कि अलॉटमेंट बैकडेट में दी जाती है, ज़मीन पे कब्जा किया जाता है, सरकार की ज़मीन नाक्लास होती है, उसके ऊपर कब्जा करके बैकडेट में कागजात तैयार किए जाते हैं। इस तरह खरबों रुपए की आमदनी एक हो रही होती है और आप सब जानते हैं कौन लोग किनको इनका फ़ायदा पहुँच रहा होता है। तो पूरी इन ज़मीनों के ज़रिए जो आप नज़र आ रहा है करप्शन, जो पैसा नज़र आ रहा है, ना सिर्फ अगर ये ईमानदारी से काम हो रहा होता, गवर्नमेंट इसको सही सी इस ईमानदारी से करे, तो ये पैसा जो करप्शन में चला गया है 3000 अरब रुपए, और बहुत से तो ऐसे जिसके मैंने बताया एसडीए का रिकॉर्ड है ही नहीं, तो न सिर्फ पाकिस्तान का कर्जा उतर आता, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क हो जाता, मगर जो हाल है आपके सामने है। ये हुआ है कि डेटा एंट्री कोशिश की गई है, कंप्यूटराइज किया जा रहा है, इस पर काफ़ी मेहनत हो रही है और ये अल्लाह करे कंप्यूटराइज हो जाए, जिसमें जो है बाकायदा जो है रुकावटें डाली जा रही हैं के लिए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, कोर्ट के ज़रिए बाकायदा ब्लॉक एंट्रीज कराई गई हैं, तकरीबन जो है हज़ारों एंट्रीज ऐसी हैं जो कि ब्लॉक करा दी गई जानबूझकर, और ये सिर्फ रास्ता है रिश्वतें खोलने का। ब्लॉक एंट्रीज के बारे में सर्वे ज़मीनों में होता है, पक्की ज़मीनों में होता है, जिसको आम आदमी नहीं समझता, लेकिन ब्लॉक एंट्री जान उसके पैदा की जाती है ताकि जो है एक करप्शन का रास्ता खोले। तो लिहाजा इस कंप्यूटराइज होने पे हमेशा से इसमें रुकावट डाली जा रही है और हज़ारों एंट्रीज जिसको जानबूझ के रोका हुआ है ताकि ये काम ना हो सके। लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि ये पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर ये मामला हो जाए, इसलिए कि तमाम सूबे तकरीबन कंप्यूटराइज हो चुके हैं, पंजाब बेहतरीन है, कंप्यूटराइज हो चुका है, लेकिन सिंध में जानबूझ के रोका जाता है ताकि करप्शन से उसको का बाजार गर्म रहे और इनकी दुकानें चलती रहें। तो ये थी मालूमात। ये है लैंड माफियाज का कमाल, लैंड माफिया जिसके हाथों और सरकार बल्कि इसकी सरपरस्ती करती आई है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। पहले मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस शहर को, इस सूबे को और इस पूरे मुल्क को करप्शन से पाक अल्लाह ताला करे। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।